नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। साथ ही होली पर्व को ध्यान में रखकर कलेक्टर ने कई कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने का आदेश भी निगरानी दल को कलेक्टर ने दिया है। राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना वायरस नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। वहीं उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई, जिसमें वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या सरगुजा जिले में लगातार बढ़ रही है, जिसे ध्यान में रखकर सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिले में धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30-34 सहपठित एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट लागू कर दिया है। वहीं होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यंत नहीं होगी। होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम 5 व्यक्ति उपस्थित रहने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा जिले के सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित अर्थदंड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदंड देने से इनकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्योहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र एवं उसमें संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा सभा, धरना, रैली, जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर कलेक्टर ने सख्त कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया है। धारा 144 में मुख्य रूप से जो बातें हैं, कलेक्टर साहब ने जो आदेश जारी किया है उसमें यह है कि सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। कोई जुलूस, रैली, प्रदर्शन, किसी मेला इत्यादि किसी की अनुमति नहीं रहेगी। यहाँ तक कि सरगुजा जिले के जो पर्यटन स्थल हैं उस पर भी रोक लगा दिया गया है। कोई भी बाहर से व्यक्ति आ नहीं सकता। और इसी तरह से एक साथ 5 व्यक्ति से ज़्यादा एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। ये मुख्य बातें हैं आदेश में। और इसके अलावा धार्मिक स्थल वगैरह में भी केवल एक व्यक्ति एक समय पूजा के लिए प्रवेश करेंगे। शादी के लिए इसमें निर्देश ये है कि 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे एक शादी में। होली रंगों का त्योहार है। अपने जैसे लोगों का संग मिले तो इस पर्व का उमंग जीवन में खुशियों के रंग भर देता है। लेकिन बनावटी और सिंथेटिक रंग संक्रमण युक्त तो खूबसूरत पर्व को अक्सर गम की बदरंग दुनिया में ढकेल देता है। इसीलिए इस बार रंगों के महापर्व होली पर अंबिकापुर की महिला समूह ने इको फ्रेंडली रंग तैयार किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। होली रंगों का एक ऐसा महापर्व जिसमें अपनों सा रंग मिल जाए तो बात ही निराली है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियों से इस महापर्व को मनाते हैं, लेकिन बनावटी और सिंथेटिक रंग कभी कभी इस महापर्व में भंग डाल देता है। बाजारों में बिकने वाले मिलावटी रंग से लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जिस वजह से कई लोग होली पर्व पर रंगों से परहेज करते हैं। लेकिन इस वर्ष होली पर्व के विशेष अवसर पर अंबिकापुर की बंग समाज की महिला समूह के द्वारा इको फ्रेंडली रंग तैयार किया गया है। फल, सब्जी और फूलों को मिलाकर तैयार हुआ यह रंग काफी खास है। इस खास रंग के उपयोग से आपकी सेहत और चेहरे पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि फल, फूल और सब्जियों से बनकर तैयार हुए इन रंगों से होली पर्व और भी रंगीन हो जाएगा। इसका तो फायदा है कि ये प्राकृतिक से बना हुआ है। इसमें कोई केमिकल हम लोग मिलाए नहीं है, बस एक सेंट के अलावा और पाउडर। और इसमें जो गेंदे का फूल है, सेमी का पत्ता है, वीट है, उसके बाद चुकंदर भी उसी के कलर जो निकला है उसी से हम लोग थोड़ा सा पाउडर मिक्स करके उसको बनाए हैं। और उसको सूखने के बाद फिर ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद उसके बाद नापते हैं। नापने के बाद पैक किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग का जो घड़ी चौक है वहीं पे छोटा सा स्टॉल लगाया गया है। ये गुलाल हम प्राकृतिक चीज़ों से तैयार कर रहे हैं।
जैसे गेंदे का फूल हो गया, पलास फूल हो गया, गुलाब का हो गया, सेम का पत्ता हो गया, चुकंदर हो गया, इन सब चीज़ों से तैयार किया जा रहा है। समय तो बनाने में, तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन इसको मतलब सुखाने में, ग्राइंड करने में, इन सब में ज़्यादा टाइम लगता है। छत्तीसगढ़ सरकार के विहान योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त इन महिलाओं ने रंगों के त्योहार होली को बेहद खास बनाने के साथ साथ ग्राहकों की सेहत का ख्याल रखते हुए इको फ्रेंडली गुलाल तैयार किया है, जिसकी मांग बाजार में काफी ज्यादा है। यही नहीं, सिंथेटिक एवं मिलावटी रंग से छुटकारा दिलवाने वाली महिलाओं की काफी तारीफ भी हो रही है। पहल किए और हमारे जितने भी बंग समाज के महिला हैं, इनको प्रेरित किए कि बिहान से जुड़ने के बाद में आप कोई भी काम यहाँ पे समूह की तरह से कर सकते हैं, उसका हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। इसी तरह से अभी हमारे गुलाल जो बनाने का कार्य फूल से और सब्जी से बनाने का जो कार्य दिया हमारे बंग समाज के मातृशक्ति को, तो इसलिए छत्तीसगढ़ शासन को हम लोग धन्यवाद देंगे कि इसी तरह से कोई योजना निकाल कर हमारे महिला लोगों को प्रेरित। प्राकृतिक गुलाल से देखिए फ़ायदे तो हैं। जिस तरह से ये जो मार्केट में जो गुलाल आते हैं, इसमें तरह तरह के रसायनों का प्रयोग होता है, तो लोगों की शिकायत रहती है कि कभी आंखों में जलन हो रहा है, चक्कर आ रहा है, सिर में भारीपन लग रहा है। तो प्राकृतिक गुलाल से ये है कि लोगों को इस तरह की शिकायतें नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि ये पर्यावरण अनुकूल है, इको फ्रेंडली है, तो किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होना है इससे। और ये जो रासायनिक गुलाल हैं, उनकी अपेक्षा ये बहुत सस्ते भी होते हैं, अच्छे भी रहते हैं और इसकी सुगंध भी अच्छी होती है, तो लोगों को अच्छे लगते हैं ये। अक्सर देखने को मिलता है कि केमिकल युक्त रंगों की वजह से चेहरे या फिर शरीर में इन्फेक्शन होने लगता है। यही नहीं, काफी दिन बीत जाने के बाद भी चेहरे पर लगा रंग नहीं उतरता है। लेकिन बंग समाज की महिला समूह द्वारा तैयार किए गए इको फ्रेंडली रंग का उपयोग आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं। गौरतलब है कि महिला समूह के द्वारा चुकंदर, पालक, पलाश के फूल और गेंदे के फूल के साथ गुलाब के फूल से रंग तैयार किया जा रहा है और इन रंगों को तैयार करना भी काफी आसान है। होली के त्यौहार को देखते हुए हमारे स्व सहायता समूह की कुछ महिलाओं को प्रेरित करते हुए हमने उनसे हर्बल गुलाल बनाने के लिए प्रशिक्षण उनको दिलवाया और उस प्रशिक्षण के दौरान हमने गुलाल उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया उनको एक आमदनी का नया जरिया भी दिया और साथ में आम नागरिकों के लिए ये फ़ायदा है कि ये गुलाल किसी भी तरीके से उनको हानिकारक प्रभाव नहीं देगा। फल, फूल और सब्जियों से तैयार किए गए रंग गुलाल को बेचने के लिए शहर के घड़ी चौक और स्टेडियम गेट के सामने खास पंडाल लगाए गए हैं। महिला समूह की महिलाएं खास तरीके से तैयार हुए रंग गुलाल की बिक्री कर रही हैं। यही नहीं, अच्छा खासा मुनाफा कमाकर समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। आप भी अपनी त्वचा और सेहत का ख्याल रखकर फूल, फल और सब्जियों से बने रंग और गुलाल का उपयोग करें। साथ ही महिला समूह को आत्मनिर्भर बनने में उनकी मदद भी करें। अंबिकापुर से आवाज न्यूज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। सरगुजा जिले की रघुनाथपुर पुलिस को होली से पहले एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस की टीम ने 6 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन के खिलाफ जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पुलिस चौकी अंतर्गत एक व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब का परिवहन कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने आरोपी को घेराबंदी कर धर दबोचा। आरोपी के पास से पुलिस ने लगभग 50,000 रुपए कीमत की शराब जब्त की है। वहीं पूछताछ में आरोपी की शिनाख्त बटवाही निवासी मोहन गुप्ता के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे न्यायिक रिमांड में पेश किया है। सूचना मिला कि ग्राम बटवाही निवासी मोहन कुमार गुप्ता मध्य प्रदेश से अंग्रेजी शराब बहुत अधिक मात्रा में अंग्रेजी शराब लेकर अपने घर में बिक्री करने के लिए रखा हुआ है कि सूचना मिलने पर थाने स्टाफ के साथ उनके घर पर रेड कार्रवाई किया गया। तो वहां जाने के पश्चात रेड करने पर 6 पेटी अंग्रेजी शराब, जिसमें 4 पेटी अंग्रेजी गोवा और 2 पेटी मैकडॉवेल नंबर 1 की बोतल शीशी मिला, जिस कुल 296 नग अंग्रेजी पौवा शराब मिला, जिस पर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में एक अपराध दर्ज किया है, जहां शहर का एक व्यक्ति ठग गिरोह के झांसे में फंसकर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस अज्ञात शख्स की तलाश में जुट गई है। अंबिकापुर में बढ़ते साइबर अपराध के बीच शहर का एक व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। कोतवाली पुलिस के मुताबिक केना बांध निवासी अभिषेक मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि 22 मार्च की रात एक अज्ञात शख्स ने उसके मोबाइल नंबर पर फोन किया। अपने आप को सेना का अधिकारी बताते हुए शख्स ने अपना नाम रोहित बताया। वहीं अज्ञात शख्स ने पीड़ित से कहा कि वह गृह प्रवेश कराना चाहता है, जबकि दान के नाम पर वह 10,000 रुपए नगद ऑनलाइन पीड़ित को देना चाहता है। अज्ञात शख्स के झांसे में फंसकर पीड़ित ने उसे अपना फोन पे नंबर दे दिया। वहीं फोन पर बात करते हुए अज्ञात शख्स ने देखते ही देखते लगभग 97,000 रुपए पीड़ित के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जब पीड़ित को उसके मोबाइल नंबर पर मैसेज आया कि उसके खाते से पैसा विड्रॉ हो चुका है, तब उसे समझ आया कि वह ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया है। तब जाकर पीड़ित ने कोतवाली थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ ठगी का अपराध दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है। अभिषेक मिश्रा नाम का व्यक्ति है जो केना बांध में रहते हैं, जो कि पेशे से पंडित हैं, जिनके पास 22 तारीख को रात में फ़ोन आता है और बोलता है कि मुझे गृह प्रवेश करवाना है और मुझे 10,000 रुपये आपको भेजना है। तो पंडित जी से इसी चर्चा के दौरान उसमें गूगल पे और फ़ोन पे बात चर्चा परिचर्चा होने लगता है। इसी दौरान उनके अकाउंट से करीबन 97,995 रुपये अचानक निकल जाता है और जो ठगी करता है वो अपने आप को सेना का अधिकारी बताते हुए अपना नाम रोहित कुमार बताया था। जागरूक रहें, फ़ोन में किसी प्रकार का बैंक के संबंधित अगर कोई जानकारी मांगता है या ट्रांजैक्शन के लिए बोलता है तो उनको ये सब से दूर रहना चाहिए। अपनी प्राइवेट आईडी वगैरह नहीं बताना चाहिए उनका, और किसी से भी बहुत जल्दी गूगल पे या फ़ोन पे पर चर्चा परिचर्चा या ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर के नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे ने निगम कर्मचारियों की बैठक लेकर निर्देशित किया है कि कर्मचारी लोगों के घरों में जाकर कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाएं, साथ ही कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए नागरिकों को प्रेरित करें। अंबिकापुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन की चिंता भी बढ़ती जा रही है। दरअसल जिले में नागरिक कोविड की वैक्सीन लगवाने के लिए परहेज कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन के लिए जो टारगेट निर्धारित किया था वह टारगेट पूरा होता नहीं दिख रहा है। वहीं अब कोविड-19 के चेन को तोड़ने एवं वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करने के लिए नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे ने राजमोहिनी भवन में एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में नगर निगम के वार्ड प्रभारी सहित एनवेलन की महिलाएं उपस्थित रहीं। बैठक में निगम आयुक्त ने कर्मचारियों को निर्देशित किया कि निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में जाकर कर्मचारी लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जागरूक करें। यही नहीं, नागरिकों को टीकाकरण केंद्र लाकर उनका वैक्सीनेशन करवाएं। निगम आयुक्त ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर युद्ध स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि शहर की जनता को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। एक्चुअली जो हमारा कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें जो टर्नआउट है वो टर्नआउट काफ़ी नहीं आ पा रहा है। इसलिए मैंने आज अपनी टीम जो नगर निगम के वार्ड प्रभारी हैं और जो हमारी NULM की महिलाएं हैं उनकी मैंने मीटिंग लिया है
वार्ड वाइज इन लोगों को लगाया है। और आज की जो मीटिंग थी वो इसी उद्देश्य को लेके थी कि हमारे लोग जो हैं वो वार्ड में जाएं, 60+ लोग, और 1 तारीख के बाद जो 45+ के जो भी व्यक्ति हैं उनको टारगेट किया जाए, डोर टू डोर उनसे संपर्क किया जाए और उनको वैक्सीनेशन सेंटर में लाके और उनका वैक्सीनेशन कराया जा सके। अंबिकापुर के बिलासपुर चौक स्थित भिट्टी कला के पास जमीन मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम किया गया। वहीं प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रभावित ग्रामीणों ने तहसीलदार के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग की है। राष्ट्रीय राजमार्ग 130 निर्माण के लिए अंबिकापुर से लगे ग्राम मेंढरा कला, भिट्टी कला, सुंदरपुर, माझापारा एवं सांडबार के ग्रामीणों से प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी। वहीं भूमि अधिग्रहण के एवज में प्रशासन ने जल्द मुआवजा दिए जाने का आश्वासन प्रभावित ग्रामीणों को किया था। बावजूद इसके अब तक ग्रामीणों का मुआवजा नहीं मिला है, जबकि ग्रामीण कई बार मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हैं। इधर मुआवजा नहीं मिलने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इसके विरोध में पीड़ित ग्रामीणों ने अंबिकापुर शहर के बिलासपुर रोड पर चक्का जाम कर मुआवजे की मांग की है। चक्का जाम की वजह से यातायात बाधित होता देख तहसीलदार आंदोलनकारियों से मिलने पहुंचे थे। वहीं तहसीलदार की समझाइश एवं आश्वासन के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। इस दौरान ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग की है। इसके अलावा ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन जल्द प्रभावित लोगों को मुआवजे की राशि नहीं उपलब्ध कराता है तो मजबूरन उग्र आंदोलन करने को सभी बाध्य होंगे। आज हम लोग को एनएच ने जो मुआवजा राशि के वितरण में इतना देर किया, जनवरी 2019 में प्रकाशन करने के बाद आज तक हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला। इसी संबंध में हम लोगों ने 3-4 बार कलेक्टर के पास, कभी एसडीएम साहब के पास, बार हम लोगों ने लिखित ज्ञापन दिया, लेकिन लिखित ज्ञापन का कोई सुनवाई नहीं किया गया। तत्पश्चात हम लोगों ने, ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि अब हम रोड पे उतरेंगे और चक्का जाम करेंगे। इसलिए हम लोग आज बैठे थे। चक्का जाम में एनएच के अधिकारी आए, तहसीलदार साहब आए और आने के बाद इन्होंने आश्वासन दिया है कि अप्रैल तक सभी लोगों का मुआवजा मिल जाएगा। यहाँ पर ग्रामीण वासियों द्वारा उनके मुआवजा के संबंध में यहाँ पे ज्ञापन दिया गया था, जिसके संबंध में एक चर्चा हुई है। चर्चा में लोगों ने अपनी व्यवहारिक दिक्कतों के बारे में भी बताया है कि उनके यहाँ कुछ शादी है या वर्षा ऋतु से पूर्व वो मकान बनाना चाहते हैं। तो इसमें हम 3 चीज़ें जो सामने आई हैं। एक तो जो कुछ लोगों को जो बचत जिन लोगों का हितग्राहियों का सूची नहीं आ पाई है, वो हम और तहसीलदार महोदय के माध्यम से हम संबंधितों को पहुंचा देंगे, ताकि वो अपने अकाउंट वेरिफिकेशन और ये सब प्रोसेस को वो अपना टाइमली कर लें। सेकंड, हमारा ये मांग आया था इसमें कि कुछ लोगों को जैसे अधिग्रहण हो चुकी है, लेकिन वो अपने भूमि का उपयोग अन्य रूप से नहीं कर पा रहे हैं। किसी को बेचना है या किसी को मान लीजिए डाइवर्जन कराना है, उसके लिए भी तहसीलदार महोदय ने वहाँ पर उनको आश्वासन दिया है। और ऐसा कोई भी प्रक्रिया कहीं लंबित नहीं है। वो चाहे तो उसको पर्सनली भी यहाँ पे अपना संपर्क करके पटवारी महोदय से कर सकते हैं। अंबिकापुर के घड़ी चौक पर छात्र एकता मंच के द्वारा नारायणपुर जिले में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और घायल हुए जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। गौरतलब है कि 23 मार्च को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में घात लगाए नक्सलियों ने जवानों से भरी बस को आईईडी लगाकर उड़ा दिया था। माओवादियों के इस कायराना हमले में 5 जवान शहीद हो गए, वहीं 12 जवान घायल भी हुए, जिसे लेकर घड़ी चौक पर छात्र एकता मंच सरगुजा के द्वारा 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों द्वारा हमारे देश के वीर जवान, एक बस जा रही थी जिसमें हमारे जवान सवार थे। नक्सलियों द्वारा कायरों की तरह घातक हमले में हमला किया गया, जिससे हमारे देश के 5 वीर जवान शहीद हो गए और 12 जवान घायल हो गए, जिसको लेके आज छात्र एकता मंच सरगुजा द्वारा स्थानीय घड़ी चौक में 2 मिनट का मौन धारण करके शहीदों को श्रद्धांजलि और घायल जवानों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। सूरजपुर जिले के घाट पेंडारी में साबुन से भरी एक टैंकर पलट गई। हालांकि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। बताया जा रहा है कि दुर्ग से साबुन लोड कर टैंकर बरेली जा रही थी। इसी दौरान घाट पेंडारी के पास टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिस वजह से सड़क घंटों बाधित रही। वहीं पुलिस व प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क से टैंकर को हटवाया, तब जाकर मार्ग बहाल हुआ।
गौरतलब है कि आए दिन घाट पिंडारी के पास सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बावजूद इसके प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।